इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग मैथ को फास्ट कैसे करोगे। तो इसकी कुछ टिप्स आप लोगों को देने वाले हैं। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको अपनी मैथ को इम्प्रूव कैसे करना है। तो गाइज, आपको मैथ इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी टिप्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो गाइज, जैसे कि आप यूपीपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पुलिस का या कोई ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम जिसमें मैथ आती है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है यूपीपी में 38 नंबर की मैथ आती है और ग्रुप डी में जो है कम से कम 30 नंबर की मैथ आती है। कई एग्जाम में है जिनमें मैथ आती है। तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल से बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है मैथ में कौन कौन से आपके चैप्टर आते हैं। तो जैसे कि गाइज, आप लोग देख सकते हो, नंबर सिस्टम हो गया आपका, संख्या पद्धति, वर्गमूल हो गया और घनमूल हो गया, और आपका तीसरा हो गया चैप्टर है घातांक एवं करणी, चौथा हो गया भिन्न आपका फ्रैक्शन, और पाँचवा आपका सरलीकरण हो गया, लासा मासा हो गया, और सातवां आपका अनुपात समानुपात हो गया, आयु संबंधित प्रश्न, साझा और मिश्रण, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम, समय, दूरी, पाइप, टंकी, समय, चाल, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, नदी, क्षेत्रफल आपका हो गया, आयतन हो गया। और गाइज, यहाँ पर जिनमें हमने टिक कर रखा वो इंपॉर्टेंट है। बाकी नीचे आप लोग देख सकते हो रेखा चित्र, जो लाइन ग्राफ आता है आपका, और आयतन चित्र जो कि आपका, और दंड आरेख आता है, बार ग्राफ और पाई चार्ट। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले। तो आपको बताने वाले हैं मैथ को इम्प्रूव कैसे करना है आपको। तो गाइज, आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है तो आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाओगे। तो जैसा कि गाइज आपको पता है, मैथ ओनली डिपेंड होती है आपकी जोड़, घटाना, गुणा, भाग और पहाड़ा, वर्ग और घन पर ही आधारित। अगर ये चीज़ आपकी मजबूत है तो आप समझो मैथ में फास्ट हो। और कुछ मैथ के सूत्र होते हैं, जैसा कि आपको अभी हमने चैप्टर कुछ बताया, उन चैप्टरों के कुछ सूत्र होते हैं, उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है मैथ में परफेक्ट हो पाओगे। तो गाइज, आप लोग सोचते होंगे कि हमें जोड़, घटाना या गुणा, भाग आता है, पहाड़ा भी आता है। तो गाइज, ऐसे आने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि आपको थोड़े बहुत पहाड़े आते हैं, गुणा भाग आपको आती है, तो गुणा भाग आपकी जो है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि गाइज, उदाहरण के लिए हम आपको एग्जाम्पल देने वाले हैं। मान लो आपको एग्ज़ाम में बैठे हुए आपको गुणा करने को आ गई 0.15 आपसे गुणा करने को है, और यहाँ पर लिखा हुआ 0.005 लिखा हुआ। अब आपको गुणा करना पड़ गई तो आप वहाँ पर आपके हाथ रुक जाएंगे, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी वहाँ पर टाइम कम मिलता है। तो आपकी गुणा परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपके भाग भी परफेक्ट होना चाहिए। गुणा मान लो आप साधारण गुणा कर लेते हो, आपको ये दशमलव वाली भी आनी चाहिए। यही आपको फास्ट करना है, क्योंकि यही गुणा आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में जो फेलियर का सामना देखना पड़ता है इसी की वजह से। और आपकी गुणा, भाग, जोड़, घटाना, घटाना भी आपको आना चाहिए पॉइंट वाला, कि यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद मान लो यहाँ पर डबल पॉइंट लगा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ 52 लिखा हुआ मान लो। उसके बाद आपको घटाना पड़ गया 100 में से, तब आप कैसे घटाओगे, या 1000 में से, तो ये घटाना आपको भी आना चाहिए। भाग आपको जो है फ्रैक्शन वाला भाग जो है आपका पॉइंट वाला भी आपको आना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर आपको जो है घटाना आपको पॉइंट में भी आना चाहिए, जोड़ आपको पॉइंट में भी आना चाहिए। और जोड़ आपको पॉइंट में, जैसे कि आप लोग को कोई जोड़ने के लिए दे दिया गया है, मान लो यहाँ पर ऐसे आपको 0000 या 0.56 या 68 करके ऐसे दे दिया गया, और ऊपर एक संख्या दे दी गई, मान लो आपको यहाँ पर 100 दे दिया गया है। उसके बाद आपको 1 दे दिया या 8 दे दिया गया, तो ये भी आपको जोड़ना आना चाहिए। मान लो जो साधारण संख्या होती है उसे तो सभी जोड़ लेते हैं, और इस तरह की आपको संख्या जोड़ना आना चाहिए जो कि आपके दशमलव वाली होती हैं। और आपको घटाना भी दशमलव वाला आना चाहिए, गुणा भी आपको दशमलव वाली आनी चाहिए। ये 3 पॉइंट आपके हो गए। उसके बाद चौथा आपका भाग हो गया। भाग भी आपको आना चाहिए जो पॉइंट में होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर बन जाते हैं जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो कैलकुलेशन में ऐसे ही हमें इनका सामना करना पड़ जाता है। अगर ये हमारे मजबूत नहीं होते हैं तो हमसे प्रश्न छूट जाता है, या कहीं पर गलती हो जाती है, उसी की वजह से पूरा प्रश्न गलत हो जाता। उसके बाद आपको पहाड़े कम से कम गाइस 25 तक तो आना चाहिए। अगर 25 से ऊपर आपको आते हैं 30 तक तो आपको बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मान लो आप क्वेश्चन कोई सोल्व कर रहे हैं या 144 आपको जैसे कि आपके सामने आ गया, आपको जैसे कि इसे 18 से कट करना है। अब मान लो आपको इसका पहाड़ा ही नहीं आ रहा है, अगर पहाड़ा आ रहा है तब आप इसे एक बार में ही काट सकते हैं, क्योंकि आपको पहाड़ा पता है। अगर पहाड़ा नहीं पता तब आपके वहाँ पर हाथ रुक जाएंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट पहाड़ा रहता है, क्योंकि आपको पहाड़ा कम से कम 25 तक आना चाहिए। अगर इससे ऊपर ऐड कर सकते हो तब आपको बेटर रहेगा।
उसके बाद गाइज आपकी वर्ग की बात की जाए तो वर्ग आपको कम से कम 50 तक आना चाहिए अगर आप मैथ इम्प्रूव करना चाहते हो तब। और कम से कम आपको 25 तक घन भी आना चाहिए। तो गाइज आप लोग सोच रहे होगे घन या वर्ग का क्या मतलब, क्योंकि इससे गाइज ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपको पॉइंट में भी वर्ग दे दिया गया। मान लो आप साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का कोई सवाल लगा रहे हो, आपको गुणा करने को आ गई, मान लो आपको गुणा यहाँ पर 25 15 15 की गुणा आपको 3 बार करने के लिए आ गई। अगर घन पता है तो आप इसका आंसर एक बार में ही लिख सकते हो, क्योंकि इसका क्यूब अगर आपने एक बार याद कर लिया फिर वो आपको हमेशा के लिए हो जाएगा। 15 15 करके आपको 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको याद है तो आप सीधे 15,625 इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका ये घन है, तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है। अब मान लो अगर घन वाले चैप्टर में चले गए तो वहाँ पर घन और वर्ग में अगर कोई वर्ग आ गया 50 60 तक, तो आप मतलब आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही कर सकते हो कि इसका आंसर ये रहा। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको घन भी आना चाहिए, निकालना भी आना चाहिए। तो गाइज आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आप लोग देख सकते हो विषय सूची, इसमें जो चैप्टर दिए गए हैं इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनते। जो आपको ये चैप्टर दिखाई दे रहे हैं जिस पर मैंने यहाँ पर टिक लगा रखा है वो इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और उसके बाद गाइज बात की जाए पहाड़ा की, तो पहाड़ा कम से कम आपको 30 तक आना चाहिए, तभी आपकी जो है मैथ मजबूत हो पाएगी, वरना आपकी मैथ मजबूत नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपको पहाड़ा नहीं आएंगे तो आपको कैलकुलेशन करते वक्त जो है आपके हाथ रुक जाएंगे, आप वहाँ पर कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। उसके बाद गाइज रही वर्ग की, तो आपको घन कम से कम आपको 30 तक आने चाहिए। तो घन की ये आपके सामने ये एक सूची रखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लिस्ट। उसके बाद गाइज यहाँ पर वर्ग की भी 1 से 60 तक की हमने लिस्ट तैयार कर दी है, तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो गाइस जो हमने आपको ये अभी रूल थोड़े बहुत बताए, टिप्स बताई, ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर एजुकेशनल और टेक्निकल वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो गाइस मैथ इन्हीं पर डिपेंड करती है, जोड़ घटाना गुणा भाग और आपका वर्ग घन, इन्हीं और सूत्रों पर, और बाकी मैथ में कुछ नहीं है गाइस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घन पता होना चाहिए, और पहाड़ा आपको टेबल ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, और आपको गुणा जो है पॉइंट वाली भी आनी चाहिए, और भाग आपको दशमलव में भी आना चाहिए। ये तीनों अगर चीज़ें आपको घटाना परफेक्ट आना चाहिए, पॉइंट में भी जोड़ना भी आना चाहिए, तब आप परफेक्ट हो जाओगे। उसके बाद मैथ में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। थोड़े बहुत आपके और भी चैप्टर में जो सूत्र होते हैं उन्हें भी याद करना होगा गाइस। जिसके बाद एक सूत्र वाला हम चैप्टर मतलब वीडियो लाएंगे, उसमें मैथ के जितने भी अभी आपको चैप्टर दिखाए उनके सारे सूत्र उस वीडियो में होंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।